आज है 11 जुलाई और वक्त हो रहा है शाम के 6:30 बजे। मुश्तबा अली ख़ामनेई जो ईरान के करंट सुप्रीम लीडर हैं, उनका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के ब्लड है, उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और ये नेशन की डिमांड है और जितने भी हमारे लोगों को शहीद करा गया है इन वॉर्स में, उनका बदला बहुत जल्दी लिया जाएगा। मुश्तबा अली ख़ामनेई ने कहा कि हम यहाँ पर रहें या न रहें, बदला बहुत जल्दी लिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं, अमेरिका ने जो अभी हमला किया था बंदर अब्बास पर और कई बोट्स को टारगेट करा था, तो तस्नीम न्यूज़ एजेंसीज की तरफ से ये दावा करा जा रहा है कि जो बोट्स को तबाह करा गया था वो बोट 60 फैमिलीज की थी जिनका गुजारा उसी बोट से हो रहा था और उस बोट्स को अब तबाह कर दिया है अमेरिका के मिसाइल्स ने। दोस्तों तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अमेरिका ने जो हमला किया है वो मिलिट्री बेसिस पर नहीं किया है, सिविलियन के रिहायशी इलाकों पर किया है। और दोस्तों ये ईरान पहले भी कह चुका है कि अमेरिका ने अब की बार जो हमला किया है वो ज्यादातर सिविलियन इलाकों पर किया है। ईरान के जो सोल्जर्स बॉर्डर पर शहीद हुए हैं अपनी कंट्री को डिफेंड करते हुए, तो बताया जा रहा है कि उनकी जो वर्दी थी जिसमें वो शहीद हुए थे, जिस यूनिफॉर्म में, उन यूनिफॉर्म्स को अब म्यूजियम में रखा जाएगा और लोग उन्हें देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने बदन पर जख्म खाए थे अपनी कंट्री को डिफेंड करते हुए। दोस्तों आप जिस भी कंट्री से मेरा वीडियो देख रहे हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी कंट्री के जो सोल्जर्स होते हैं उनकी इज्जत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत होते हैं, वो लोग होते हैं जो बेलौस आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। वो ठंड झेलते हैं, वो गर्मी झेलते हैं, वो बरसात झेलते हैं और वो आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो जैसे आईआरजीसी, ईरान की जो आईआरजीसी है, उनके कमांडर्स, उनके जो सोल्जर्स शहीद हुए, उनको इज्जत दी जा रही है। उसी तरह दुनिया में किसी भी कोने से आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने कंट्री के जो सोल्जर्स हैं उनकी इज्जत जरूर करिएगा। अब दोस्तों मैं खबर आपको पाकिस्तान से बता दूं, पाकिस्तान ने अपना रुख बहुत सख्त कर लिया है जो अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में 2023 से जितने भी माइग्रेंट्स इस वक्त अफगान से आकर पाकिस्तान में रह रहे थे और वहां रोजी रोटी कमा रहे थे, उनको वापस भेजा जा रहा है। ये जा रहा है कि अब तक 10 लाख से ज्यादा अफगानियों को वापस अफगान भेजा जा चुका है। और दोस्तों ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी कंट्री में जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उसकी जो प्लानिंग होती है वो अफगानिस्तान में होती है। अफगानिस्तान में बैठे हुए लोग इसकी प्लानिंग करते हैं और हमारी कंट्री पर टेररिस्ट अटैक होता है। इसी के चलते कई बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, लेकिन अफगानिस्तान इस बात से पूरी तरह से इनकार करता है। उसी के चलते पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा सख्त कर लिया है और जितने भी अफगानी इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनको बहुत तेज़ी के साथ डिपोर्ट करा जा रहा है अफगानिस्तान। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि अफगान के अंदर वो लोग कैसे अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रहा है और वहाँ के लोग बाहर रह के जो थोड़ा बहुत पैसा कमा ले रहे थे, अब उनके ऊपर ये मुसीबत टूट रही है। अब दोस्तों मैं खबर आपको बता दूं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ओमान पहुंच चुके हैं आज, और ओमान में मस्कत में उन्होंने ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करी और बताया ये जा रहा है कि ये डिप्लोमेटिक टॉक थी। दोस्तों बहुत पहले से बातें हो रही हैं कि ईरान और ओमान दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चलाना चाह रहे हैं। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो भी अथॉरिटीज है वो ओमान और ईरान उसको मिलकर चलाना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर अमेरिका एतराज कर चुका है और अमेरिका ने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फ्री नहीं होगा। इसी के चलते ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ओमान गए। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो आधा समझ लीजिए कि ईरान के अंदर आता है और आधा गल्फ ऑफ ओमान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आता है। तो इसी के चलते दोनों कंट्री कह रही हैं कि अब हम दोनों कंट्री मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अथॉरिटी को मैनेज करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्या अमेरिका इस बात को होने देता है, ये देखने वाली बात होगी। अब खबर मैं आपको ट्रंप के हवाले से बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिलियंस ऑफ बिलियंस जो लोग हैं टिकटॉक पर वो मेरी बातें करा करते हैं, वो मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तो मैं सर्टेनली कह सकता हूं कि मैं टिकटॉक पर बहुत फेमस हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिलियंस ऑफ बिलियंस पीपल हैं टिकटॉक पर और वो मेरी बातें करते रहते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं टिकटॉक पर बहुत ज्यादा फेमस हूं। दोस्तों अब मैं खबर आपको रशिया से बता दूं। रशिया में क्रेमलिन से, जो कि पुतिन का ऑफिस है, वहां से खबर निकलकर सामने आ रही है और रशिया के ऑफिशियल्स ने बताया है कि रशिया कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं करेगा। ना पहले उसने कभी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करी है और ना ही आगे करेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर वर्ल्ड वॉर थोपी जाती है तो रशिया आखिरी तक वो वॉर को लड़ेगा। रशियन ऑफिशियल्स ने आगे कहा कि यूरोपियन कंट्रीज में जो लीडर हैं उनके दिमाग में क्रेजी आइडियाज दौड़ते रहते हैं कि रशिया न्यूक्लियर यूज करेगा, न्यूक्लियर अटैक कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कभी भी पहले वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे। रशिया की तरफ से एक खबर और निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर रशिया के रिसोर्सों के ऊपर टारगेट करा गया और रशिया के पास
कोई भी रास्ता नहीं बचता है, मतलब कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है अपने रिसोर्सों को बचाने के लिए, तो वो हो सकता है कि न्यूक्लियर बम यूज़ कर सकता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है क्रेमलिन से, जो कि रशिया में पुतिन का ऑफिस है, वहाँ से निकल कर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन एनर्जी साइट्स पर हमला कर रहा है, पहले तो रशिया लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट यहाँ तक निकल कर सामने आई है, जब वो टाइम आ जाएगा कि हमको लगेगा कि अब हम अपने रिसोर्सों का डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तब हम न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है मॉस्को से। देखिए इसमें आगे क्या होता है। दोस्तों, अब मैं खबर आपको इंडिया से बता दूं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त फॉरेन कंट्रीज के दौरे पर हैं। 6 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जहां पर पहले इंडोनेशिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अभी वो आज न्यूजीलैंड में मौजूद है। दोस्तों, बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी ने तारीफ किया, जो माइनर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है सोशल मीडिया, तो इसकी बहुत तारीफ किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर इंडिया में भी हो सकता है कि माइनर के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि माइनर को सोशल मीडिया यूज करना चाहिए या उनको बैन कर देना चाहिए सोशल मीडिया से? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने जो ये लॉ बनाया है कि माइनर को सोशल मीडिया नहीं यूज करने देना है, ये लॉ कैसा है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में जो वहां का फोक डांस होता है हाका, वो करके उनका इस्तकबाल किया गया। दोस्तों, आपको ये डांस थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो डांस है जिसको हाका डांस बोलते हैं, ये न्यूजीलैंड का कल्चरल डांस है, जो कि कभी कभी आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में भी जो पार्लियामेंट मेंबर हैं वो भी ये डांस करते हैं। और आज भी अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ को न्यूजीलैंड के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं। इसी वजह से जब नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो इस हाका डांस की परफॉर्मेंस से उनका वेलकम करा जाता है। कि इंडिया और न्यूजीलैंड की अब पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है कल्चरल और इकोनॉमिक तौर पर। ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।